किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए यहाँ आज भी हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले परसेंटेज को हम समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद से हम दूसरे टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। और हमारे वहाँ क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो। और नवोदय विद्यालय की तैयारी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। और वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, पेट, टेट, लेखपाल एटसेट्रा, इन सब की तैयारी हमारे यहाँ वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फुल तैयारी करवाई जाती है। और अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है या रीजनिंग में वीक है तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लें, इंस्टीट्यूट पर पहुंचने से पहले आप एक बार कांटेक्ट कर लें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। इफ़ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश को कहते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है भिन्न, तो अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। यदि एक भिन्न का अंश, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी एक भिन्न का अंश इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया जाता है बाई 20% तक जो है बढ़ा दिया जाता है। यानी कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% तक बढ़ा दिया जाता है। एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 10%, और डिनोमिनेटर यानी हर को जो है कितना 10% तक कम कर दिया जाता है। यानी अंश को जो है 20% तक बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% तक घटा दिया जाता है। तो फ्रैक्शन के यानी भिन्न का जो मान आता है, भिन्न का मान जो है 16/21 यानी 16/21 हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमको जो है ओरिजिनल भिन्न बताना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एसएससी, बैंक वगैरह में पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, हमको जो है यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं पता है तो फ्रैक्शन क्या कर लें, फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आपको फटाफट जो है क्वेश्चन को समझ करके और उसको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। ये x और y हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है 20% इसको बढ़ा दिया जाता है। तो 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना होगा। बहुत बच्चे ऐसे लिख लेते हैं x का 20%, ये तो ये जितना है इसका 20% ये निकलेगा ना। 20% बढ़ाने पे ये कितना हो जाएगा, 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 लिखेंगे। 120 ये हो गया। उसके बाद से डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, वैसे रख लें आप डिवाइड, ठीक है, समझने के लिए। y कितना घटा दिया जाता है, 10% घटा दिया जाता है। तो 100 यानी परसेंटेज 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90/100। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, छोटा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 6 जा और 2 5 जा, तो ये हो गया 6x/5 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 9y नीचे आ जाएगा, 10/9y। तो अब x y को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे।
6/5 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है 16/21, ये हो जाता है 16/21 हो जाता है। तो ये आपका 16/1 यानी 20% बढ़ा दिया गया और 90% जो है घटा दिया गया। तो ये हो जाता है आपका 16/21 यानी 6। चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको, सीधे सीधे हम, ये कोई कटेगा, इससे ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो 2 दूना 4x, 4x/3y इक्वल टू 16/21। अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई को अलग कर लेते हैं, यानी 4 इंटू एक्स है, 3 इंटू वाई है। तो x अपॉन वाई को यहाँ पे अलग अगर हम कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 16/21। अब 4/3 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये इंटू से कनेक्टेड है, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x/y उस साइड में बचेगा, और ये उतार लेंगे 16/21, और ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 3/4 हो गया, 4 चौको 16 और 3 सत्ते 21। तो x/y हमने जो x/y ये हमने भिन्न माना है, और यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 4/7। 4/7 तो 4/7 ये ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, 4/7 ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से तब उसको लगाएं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, लेकिन सबसे पहले आप प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है। इसके बाद से चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। ए मैन वेजेस वेयर डिक्रीज बाय 50% एंड द रिड्यूस्ड वेजेस वेयर इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी एक आदमी की मजदूरी जो है क्या की गई, 50% तक घटा दी गई, 50% तक घटा दी गई, और फिर जो है 50% घटा दी गई, एंड द रिड्यूस्ड वेजेस वेयर इंक्रीज्ड बाय 50%, और फिर जो है 50% जो है उसके वेजेस में वृद्धि कर दी गई। यानी पहले 50% कम किया गया, उसके बाद से क्या किया गया, बड़ा 50% ही बढ़ा दिया गया उसके वेजेस को। तो कह रहा ही हैज़, तो उसको अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी कोई लाभ नहीं हुआ या कोई हानि नहीं हुई। बी ए लॉस ऑफ 0.25%, यानी 0.25% का लॉस हुआ, या फिर ए लॉस ऑफ 2.5%, या फिर ए लॉस ऑफ 25%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वेजेस तो हमको पता है नहीं, वेजेस हमको नहीं पता है, ठीक है। तो वेजेस हम क्या करेंगे, 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100 मान के हम चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम वेजेस यहाँ पे 100 रुपीज़ मान लें, 50% कम हो गया, तो इसका 50% का मतलब आधा, तो वेजेस कितना हो जाएगा, यानी घटने के बाद वेजेस यहाँ पे, यानी केस फर्स्ट में जो है 100 में से 50 माइनस कर देंगे अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी
50 हो गया यानी वेजेस 100 रुपीज़ था तो 50 हो गया। इसके बाद से 50% बढ़ा दिया गया। केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि 50 हो गया और 50 होने के बाद 50% बढ़ा दिया गया। तो 50 का 50% 25 वैसे ही दिखाई दे रहा है, 75 हो जाएगा यानी 20% का लॉस होगा। तो यहाँ पे हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये 50 और 50% बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 50% बढ़ा दिया गया तो 100 में 50 ऐड कर देंगे ना, तो 100 दो जीरो से 2 जीरो, हाँ यहाँ पे देखिए 50% बढ़ा दिया गया तो हो गया 50% यानी इतना हो गया। उसके बाद से 50% बढ़ा दिया गया वेजेस, तो 50% बढ़ा दिया गया तो 100 में क्या करेंगे, 50 हम ऐड करके निकालेंगे। परसेंटेज कह रहा है तो 100 में 50 हम ऐड करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 15 15 15 75 75 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे केस सेकंड में 75 रुपीज़ अंत में हो रहा है, ठीक है। और पहले वेजेस कितना था, 100 रुपीज़ था, ठीक है। और बढ़ाने के बाद घटाने के बाद 75 हो गया, तो यानी यहाँ पे 25 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। यानी 100 का 25%, 100 पे परसेंट निकालते हैं तो 25% यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर इसको हम ऐसे परसेंटेज यानी हम लॉस पहले ऐसे निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, लॉस कितना हुआ, 100 था 75 हो गया 25, और लॉस परसेंट हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे 25, और पहले जितना था 100 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25% का लॉस हो रहा है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये लॉस ऑफ 25%। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके हम लगाते हैं। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ x अर्न्स 20, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, यदि x 25% y से अधिक कमाता है, यदि x जो है y से 25% अधिक कमाता है, तो कह रहा है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। तो कह रहा है कि x से यानी y जो है, यहाँ पे कह रहा है y जो है कितना प्रतिशत x से कम कमाता है, यानी x से y कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो इसको ध्यान से आप समझें, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे x को बढ़ा हुआ दिखा रहा है y से ज़्यादा ये कमा रहा है x, ठीक है। y से ये x जो है ज़्यादा कमा रहा है, यानी इसका मतलब y कम कमा रहा है। तो y जब कम कमा रहा है तो इसी को यहाँ पे उलट के पूछ दिया है कि ये y जो है कितना प्रतिशत जो है कम कमा रहा है x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, ठीक है। ज़्यादा और कम, लेस, ज़्यादा यानी मोर और लेस, पहले मोर और लेस आए तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, यानी रेट, ये शॉर्टकट फार्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, और ये फिर परसेंटेज का ये साइन लगाते हैं हम, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूला है। तो यहाँ पे रेट कितना है, यहाँ पे 25% है, तो 25 और 100 और प्लस R यानी 25 और इंटू 100, अब ये परसेंटेज, तो ये हो गया आपका कितना 25 अपॉन 125 इंटू 100, और 25 125 और 5 20 100, यानी ये हो गया आपका कितना 20
परसेंट, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूला, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर। और अगर एक चीज, अगर यहां पे अगर लेस दिया हो, ठीक है, जैसे अगर इसी को घुमा के ऐसे दे दे कि x अंश 25% लेस देन y, तो व्हाट परसेंट मोर, अगर यहां पे दे दे व्हाट परसेंट मोर डज y अर्न देन x, ठीक है, तब यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ये जो है माइनस, ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। यानी मोर और लेस के कंडीशन में, यानी पहले मोर फिर लेस के कंडीशन में ये प्लस आएगा r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100, और अगर पहले लेस आ गया उसके बाद मोर आया तब फॉर्मूला लगेगा r अपॉन 100 माइनस, यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, 100 माइनस r इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेस के कंडीशन, यानी यहाँ पे अगर लेस हो गया, ठीक है, यहाँ अगर लेस हो गया और इसके स्थान पे अगर मोर हो गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ये r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100%, ये फॉर्मूला लगेगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है आपका। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर परसेंटेज से रिलेटेड जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, वे बच्चे भी इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ x अंश, वही चीज दे दिया हुआ है इसके पहले जो क्वेश्चन में हमने बताया है आपको, ठीक है, मोर लेस और लेस मोर, ठीक है, वही चीज। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मोर दिया था और यहाँ पे लेस दिया हुआ था। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में मोर दिया था और यहाँ पे लेस दिया था। अब दे दिया है यहाँ पे लेस दे दिया है, वहां पे मोर दे दिया है, तो यहाँ पे हम फार्मूला हम लगाएंगे r प्लस 100 माइनस r इंटू 100%। तो r कितना है 25 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100%, और ये हो गया 25 अपॉन 75 इंटू 100, 15 25 तियाँ 75, यानी 100 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे तो 33 इतना परसेंट हो गया, यानी 33/1/3%। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ ये आपको पता रहे तो आंख बंद करके आप ऐसे फार्मूला रख के आप निकाल सकते हैं आंसर। तो फिर से समझ लीजिए, इसके पहले हमने क्वेश्चन में जो बताया था, यहाँ पे मोर दिया था और यहाँ पे लेस दिया था, तो मोर पहले आए उसके बाद लेस आए, तो हम जो है ये r 100 प्लस r इंटू 100 का यूज करते हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताया उसमें, अब यहाँ पे दे दिया है पहले लेस आया है उसके बाद से मोर आया है, पहले लेस उसके बाद मोर, तो पहले लेस है यानी माइनस कर देंगे, ठीक है, और पहले मोर रहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, ये आपका ऑप्शन हो गया। 100 अपॉन 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9, तो 99 में एक जोड़ देंगे तो 100 अपॉन 3 आ जाएगा, तो इतना परसेंट, यही आंसर हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार जो किसान इंटरप्राइज रोड पे स्थित है,
आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपना क्लास 10th तक मैथमेटिक्स और कोचिंग इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है, तो आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और आप लोग फुल वीडियो देखा करें, फुल वीडियो आप लोग देखा करें, क्योंकि जब तक फुल वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आंसर प्रोसेस जो है, आंसर प्रोसेस को समझने के लिए फुल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और फुल वीडियो देखा करें, क्योंकि एट रैंडम पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, यूज़लेस हो जाता है बाद में चल के, ठीक है। तो इसलिए आप डीपली स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कुछ ही सेकंड लगता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे फेसबुक चैनल स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।